So hi guys, welcome to the second video. तो today we will be covering operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लेकिन हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू नहीं करेंगे. सर्टेन रीजंस आर दैट. पहले बताता हूँ मैं क्यों. सी ठीक है. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, सिंक्रोनाइजेशन एक टॉपिक बच रहा था. दूसरा आपका बच रहा था पेजिंग और वो सब. ठीक है, ये दोनों में से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि ये दोनों में बेसिकली ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं. So that kind of questions won't be there much. So we will try to cover other HT. तो इसलिए ये PDF है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरव्यू क्वेश्चंस टॉप 50. दिस वुड बी इनफ. ऑपरेटिंग सिस्टम से इतने इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछते जितने अदर में पूछते हैं, जैसे DBMS में बहुत पूछते हैं, एल्गोरिथम्स में पूछते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो विल ट्राई टू कवर इट. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमने देखा है, अगर आपको इंटरव्यू पूछते हैं, यू जस्ट नीड टू से टू थिंग्स. वेट अ मिनट गाइस. ओके, हाँ. तो इंटरव्यू में अगर पूछते हैं एक्सप्लेन द पर्पस मेन पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले आपको ये बोलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड पीसी इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम बिकॉज यूजर कांट इंटरैक्ट विद द सिस्टम डायरेक्टली. तो अगर जैसे ये बोलेंगे एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो मैंने अभी बोला. एंड इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस इज टू यूज द एप्लीकेशन. बेसिकली अगर कंप्यूटर में आपको कुछ भी एक्सेस है, सो यू नीड द परमिशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. यू नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम तो जाके वो मीडिएटर बने और जाके बातचीत करे ताकि आप वो सब कंप्यूटर के एप्लीकेशंस या फिर उसकी कुछ भी चीज़ों को यूज कर सके. सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज डिमांड पेजिंग? बेसिकली डिमांड पेजिंग एक वर्चुअल मेमोरी में यूज आता है. सो इसका मतलब ये है कि जब भी डिमांड हो तभी आपको पेज बनाए. पेज क्या है? एक स्टोरेज एरिया है. ठीक है. तो आप यही बोलेंगे कि डिमांड पेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंप्रूव मेमोरीज विद सिस्टम परफॉर्मेंस. मान लीजिए ये आपका बाइक का शोरूम है. ठीक है, मान लीजिए रॉयल एनफील्ड का है. अब आपने बोला कि मुझे सिल्वर कलर की जीटी दो. ठीक है. सो जीटी इज नॉट जनरली बॉट बाय लॉट ऑफ पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो वो लोग कहाँ पे रखते हैं? एक अलग से अपना गैराज या फिर एक अलग से शोरूम में रखते हैं. ठीक है, तो वो जरूरत पड़ने पर यूजर की उन्होंने बोला है. मतलब इट इज लाइक कि जब जरूरत पड़ी तभी इसको बोला है. सो दिस इज व्हाट डिमांड पेजिंग मीन्स इन अ सिंपल वर्ड. ऑलराइट. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द बेसिक टू ऑफ द क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आ सकते हैं. नाउ ये डिमांड पेजिंग का डायग्राम व्हिच यू कैन सी. कर्नल कर्नल ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक यूजर मोड होता है, कर्नल मोड होता है. सो बेसिकली यूजर मोड जो यूजर ऑपरेट करता है, कर्नल मोड मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है. कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. इसको यहाँ पे मार्क कर लो. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सो मैंने आपको बताई थी FCFS SJF. इसमें दो टाइप की होती है अपनी, एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव. ठीक है. सो ये दोनों देख लेना अपने हिसाब से. ठीक है, वो मैंने बता रखी है ऑलरेडी. वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है. मैंने बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है कि सीपीयू शुडंट बी आइडल. तो मल्टी प्रोग्रामिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ ला दें. रन एक टाइम पे एक ही करेगी क्योंकि हर एक प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को रन कर सकती है. बट अगर कोई प्रोसेस ज्यादा टाइम ले तो उसको हम बोलेंगे कि भाई तू बैठ जा, दूसरी प्रोसेस वो कम टाइम ले तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ ताकि एफिशिएंसी अपनी बढ़ती रहे और थ्रूपुट अपना अच्छा है. थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम. मतलब जितनी ज्यादा प्रोसेस एक टाइम में एग्जीक्यूट होगी वो. ठीक. सो दिस वाज द बेसिक थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज टाइम शेयरिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग सिस्टम मतलब एक एक्सटेंशन मल्टी प्रोग्रामिंग का, यू कैन से इट लाइक दैट. सी इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन of multi-programming. The CPU perform many tasks by switches. Switches मतलब यहाँ पे context switch. ठीक है, context switch की बात हो रही है. That are so frequent that user can interact with each program while it's running. ठीक है. Time sharing operating system allows multiple users और computers to share computers simultaneously. मतलब कंप्यूटर जो simultaneously share होते हैं वो टाइम शेयरिंग सिस्टम. ठीक है, नाम से पता चलता है. What problem we face in operating computer system without this? First, interaction नहीं हो पाता. मतलब यूजर इंटरफेस खराब हो जाता है. नो नेटवर्किंग, एरर हैंडलिंग, लैक ऑफ यूजर इंटरफेस, ये रखना पड़ेगा. ठीक है. अब मल्टी थ्रेडेड. सो मल्टी थ्रेडेड इसलिए यूज होती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स. थ्रेड मतलब एक स्मॉल टाइप ऑफ प्रोसेस मान लीजिए.
तो हर एक का अलग अलग पीसीबी होता है, उस तरह से रन होती है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करती है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाती है, इंटरेक्टिवनेस बढ़ाती है, फिर आपका एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी वो सब बढ़ाती है। ठीक है, ये आपको एक एक दो लाइन में बोला, यू डोंट नीड टू स्पीक दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग इन एन इंटरव्यू। ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, पहले आपको इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज एफसीएफएस, तो आप बोल देना कि एफसीएफएस मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट इज नॉन प्रिम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट डज नॉट कॉज स्टारवेशन, स्टारवेशन नहीं कॉज करेगा, क्योंकि इसमें जितनी प्रोसेस जितने भी टाइम के लिए वो रन करेगी ही करेगी, इट इज नॉट इन स्टारवेशन। लगेगा कि शायद दूसरी प्रोसेस स्टार्व कर जाएगी, नहीं, प्रोसेस वोंट स्टार्व हियर। ठीक है, ओके। व्हाट इज आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तब बोलोगे कि राउंड रॉबिन। ठीक है, हाँ, so round robin is another one type of CPU scheduling algorithm which is particular time quantum index. So every process will run for its along with its time quantum. मतलब अपने time quantum के लिए ही run करेगी वो. If the time quantum is done, then if the process is not executed thoroughly, then it will add it to the ready queue, and then again the same process will repeat. So basically, it is one of the best scheduling algorithm. It is one of the preemptive scheduling algorithm, and it also does not cause starvation. ठीक है, ओके। So let's get forward. ये क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम, बेसिकली इट इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम भी है कि आपके पास कितनी अवेलेबल है, आपने कितनी यूज की, उस हिसाब से आपको देखने की कौन से प्रोसेस आप सेटिस्फाई कर सकते हो। सिंपली डेफिनेशन बोलेंगे तो बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ रिसोर्स एलोकेशन डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम दैट टेस्ट फॉर suitable significantly allocation for predefined maximum possible amount of all resources before defining whether. Basically, Venka's algorithm is one of the deadlock avoidance algorithm that project that whether which uh, which can satisfy which process. ठीक है, which it is a resource allocation algorithm, उसमें कितना रिसोर्स किसको मिलता है, it is basically Venka's algorithm. State difference between logical and physical address space, ये बहुत ही सिंपल है। फिजिकल एड्रेस मतलब मान लीजिए किसी का घर है, ठीक है, अभी किसी का एड्रेस है मान लीजिए A100, ठीक है, तो ये इसका फिजिकल एड्रेस है। अभी आपने लॉजिकल किसी को दिया कि भाई A102 के बाजू में जो गली है उसके में है, तो ये उसका लॉजिकल है, मतलब उसको एक्जेक्टली पता नहीं उसके अगल बगल में है, लेकिन जब उसको A100 पता चलेगा तो उसका फिजिकल एड्रेस होगा। तो ये एक जनरेटेड बाय सीपीयू लोकेशन मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस में हमेशा याद रखना दो चीज़ें, एक पी और डी, और फिजिकल एड्रेस में एफ और डी। इधर एफ मतलब आपका फ्रेम नंबर होता है, डी मतलब ऑफसेट। सिमिलरली यहाँ पे पी आपका पेज नंबर होता है और डी मतलब ऑफसेट। ठीक है, ओके। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेगमेंटेशन आपको नहीं पूछेंगे, फ्रेगमेंटेशन अगर पूछे तो बोल देना कि कितनी प्रोसेस आपकी स्टोर और रिमूव फ्रॉम द मेमोरी होती है। वो होता है टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब मान लीजिए मेमोरी आपकी, ठीक है, यहाँ पे 4 बाइट है, ये 2 बाइट है, मतलब 4 बाइट में से 2 बाइट बच गई, तो ये आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और सेम अगर एक्सटर्नल मेमोरी में हो तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, देख लीजिए ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ पेजिंग, ये पूछ सकते हैं आपसे। पेजिंग क्या है, पेजिंग मतलब कुछ नहीं, ये आपका एक, ठीक है, पेज नंबर स्टोर हुआ, तो आपने स्टोर किया, तो फिर 101 यहाँ पे स्टोर है, तो 101 पे आपकी वो चीज स्टोर होगी, तो ये पेजिंग करता है बेसिकली। सो पेजिंग इज अ मेथड और टेक्निक यूज फॉर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी। नॉन कंटिन्यूअस मतलब मान लीजिए आपका 101 है, तो यहाँ पे 105 हो सकता है, 103 यहाँ पे नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता तो फिर आगे जैसे अपना इजीली इंडेक्स पेज हो जाता तो डायरेक्ट यू कैन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये है नहीं, इसलिए ये डिफरेंस है। पेजिंग both main memory and secondary memory are divided into equal fixed size partitions. The partitions for the second memory element and the main memory element are known as pages and frames respectively. जैसे मैंने बोला, पेजेस मतलब कि अपना पीडी और फ्रेम मतलब वो एफपी वाला। ठीक, ठीक है, ये सब नहीं पूछेंगे, these are the ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोफेसर वाले क्वेश्चन है। हाँ, ये याद रख लो, बाउंडेड बफर मतलब अपना यही प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक, सिर्फ नेम याद रख लो, इसमें कुछ और ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं। रीडर राइटर प्रॉब्लम जो डीबीएमएस वाला, जिसमें 4 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक रीड रीड, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट, इसमें ये चलेगा, लेकिन ये 3 नहीं चलेंगे। ठीक है, और ये डायनिंग फिलोसॉफर जो आपको पता है फोर्थ वाला प्रॉब्लम जिसमें मॉड यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, थ्रेशिंग, हाँ थ्रेशिंग क्या है,
Tracing occur when processing sequence frequently access pages not available in memory. इसको क्रैक से याद रखो या से ट्रैफिक है कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो पेज पर वो सिस्टम नहीं एक्सेस करते। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीटास्किंग जैसे कि आप मैं भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको और पीछे सॉन्ग भी सुन रहा हूँ तो दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीटास्किंग। व्हाट इज कैशिंग, ये जनरली पूछता है आईटी वालों को क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड भी थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होता है। सॉफ्टवेयर में कैशिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी मेन मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे 100 रिकॉर्ड्स है बट आपको पता है कि आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए तो मतलब वो 10 में हो सकते हैं तो आपने 10-10 पे अलग अलग चीज़ बना दी कैश मेमोरी। इससे क्या होता है आपने छोटी छोटी मेमोरी के पास बना दी ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और आपका टाइम कम लगे क्योंकि मेमोरी में मेन चीज़ क्या होती है, स्पेस तो हर एक चीज़ है इसमें क्योंकि मेमोरी है बट हमें देखने टाइम कौन सबसे कम है। दैट्स व्हाई यूज कैशिंग। ऑलराइट, व्हाट इज कूलिंग ये इतने बड़ा नहीं है। फंक्शनल इंटरप्ट यही है कि आप कुछ चीज़ कर रहे हो उसमें बीच में इंटरप्ट आ गया तो वो इंटरप्ट की वजह से ही हमेशा प्रीएम्पशन होता है। अगर इंटरप्ट नहीं है तो प्रीएम्पशन कौन करेगा। जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 अपना काम कर रही है अगर P2 बैठी है जिसकी प्रायोरिटी हायर है तो वो इधर जाएगी वो इंटरप्ट कॉल करेगी। ठीक है, इंटरप्ट कॉल करेगी तभी P1 बाहर निकलेगी एंड P2 विल रन इन प्लेस ऑफ P1। ऑलराइट, ठीक है। जीयूआई तो पता है आपको, जो ये सब देख रहे हो आप जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग 5, ये सीवर डिस्कशन है, विल कवर सीवर तब देख लेंगे। देन सीमाफोर्स, हाँ सीमाफोर्स अभी दो टाइप के होते हैं, एक बाइनरी और एक काउंटिंग। काउंटिंग में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आपकी वैल्यू होती है, बाइनरी में सिर्फ जीरो एंड वन। मीन्स अगर जीरो माइनस माइनस भी हुआ तो जीरो रहेगा और वन प्लस प्लस भी हुआ तो ये वन ही रहेगा। जीरो और वन के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो सिंगापुर ये मशीन इंडिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आपके सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो एडवांटेज इन सिंगापुर वही कि इट हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजेशन देयर टू टेस्ट सिंगापुर बाइनरी एंड काउंटिंग, बाइनरी always in 0 and 1 and counting is minus infinity to plus infinity, right? Right guys, let's move to the next question. आईपीसी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये वही सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है और क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम तो हम देख चुके हैं। क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम में एक बाउंडेड बफर जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है वो, फिर एक अपना रीडर राइटर प्रॉब्लम और एक लाइनिंग फिलोसोफर। ठीक है, सो दिस इज बेसिक थिंग्स। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव मतलब वही कि एक प्रोसेस P1 है वो रन करती रहे जब तक उसका टास्क कंप्लीट ना हो। और वहीं पे नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कि P1 आया कुछ टास्क कर रहे हैं, P2 की हाई प्रायोरिटी है तो P1 को बोले कि चल भाई बाहर निकल और P2 रन करे। ठीक, these are the basic questions। zombie process, ना this is not important। ये सब मत करना। स्टारवेशन में नहीं थी, स्टारवेशन मतलब वही कि एक प्रोसेस रन करे उसकी वजह से दूसरी प्रोसेस रन ही नहीं कर पाई, मतलब दूसरी प्रोसेस यहाँ पे खड़ी है वो देख रही है ना कि हाँ अब आएगा टाइम, फिर वो प्रोसेस का टाइम नहीं था। सो दिस इज बेसिकली P2 इज बीइंग स्टार्व। ठीक है, एंड स्टारवेशन इज नॉट एट ऑल गुड थिंग। लॉजिक करने में तो उसे करना भी नहीं है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब यही कि एक प्रोसेस है P1, यहाँ पे एक कंटेक्स्ट स्विच टाइम लगता है जितने टाइम में वो P1 से P2 स्विच होती है। सो दिस इज बेसिकली टाइम प्रोसेस मीन्स the state of full process and loading the new state of process। ठीक है, ये आपका कंटेक्स्ट विथ टाइम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस एंड थ्रेड ठीक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेने से तो करके पीसीबी तो पूरा हमने कवर कर ही लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑलरेडी डन। सिस्टम सेफ्टी मतलब यही कि कोई प्रोसेस का एलोकेटेड स्टेट है। ठीक है, इन शॉर्ट बैंकर्स एल्गोरिथम सेटिस्फाई होना चाहिए। साइकिल स्टीलिंग मोड ये सीओए का पार्ट है, विल कवर इन सीओए। ट्रैक एंड ट्रेड कोड नहीं है इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारे प्रोसेस एंड प्रोग्राम में डिटेल में देख लिया है। डिस्पैचर ये मैंने देख लिया, डिस्पैचर 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग मिडल टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये तीन के अलग अलग फंक्शन है वो पहले वीडियो में कवर हो चुके हैं। थ्रेड दो टाइप के होते हैं, यूजर वेबसाइट कर्नल वेबसाइट, इतना याद रखना। इंटरव्यू में आपसे डिफरेंस नहीं सब नहीं पूछेंगे, मल्टीथ्रेडिंग मल्टीटास्किंग सब डिफरेंस ना कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, अबाउट अस यू कैन चेक दिस वेबसाइट आउट फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। our verdict है, so credit to the toppers।
कंप्यूटिंग नोट्स, यहाँ से मैंने